पढ़ेंगे, यदि किसी वस्तु को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज करते हैं तो उसके मास और साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज समझ लो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास को पता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन या ई मतलब भी समझेंगे इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻27 kg है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻20, ऐसा ये 31 -31 है ना। तो 9.1 × 10⁻31 ये -27 और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो जानती है 1.68 × 10⁻27 kg। अच्छा सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। देखो तो ये भले ही ज्यादा है, ये दोनों फिर क्या है लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, 7 है 8 है 8 है। तो इस ई दोनों में तो कंफर्म है क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, यहाँ अंतर सिर्फ पॉइंट का है। इसका मतलब इससे भी ये पक्का है बड़ा, नो पॉइंट लेते तो उसको हां थोड़ा सा भी तो बड़ा होगा है 70 है उसको नहीं, इसको 70 नहीं पढ़ेंगे अभी। इसको यदि ये इसको यदि पढ़ा जाए तो इससे ये बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा है ना। ये बड़ा होगा हमेशा, ये क्या होगा छोटा, लेकिन ये सबसे क्या होगा छोटा। क्या होगा, क्यों छोटा का सम बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो मास ऑफ, यहां से लोग कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे ज्यादा मास किसका होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। नहीं ना सीधा हो सकता है कि एक के बार में घटा 2 बार में घटा तो बढ़ाया नहीं, ये वो ऐसा बात नहीं। ये जैसे मान लो 2 × 10 ये 20 है, 20 को लिख सकते हो 2 × 10 लिख सकते हैं। अब मान लो 2/10 इसको लिख सकते हो 2 × 10 पर पावर -1। ये 2/1 इसको लिख सकते हो 2 × 10 पर पावर -2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों वैल्यू इसका बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है, 2 का वैल्यू घटते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। 2 यहाँ 20 को ये इस रूप में लिखेंगे, ये देखो 2 ये 2 कितना भाग में बटा है 10 भाग, फिर 2 कितना भाग है 100। वैल्यू घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या। तो वैल्यू इसका घटते जा रहा है, माइनस पावर जितना ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ही। उसी तरह सबसे पावर माइनस ज्यादा इसका है ना, ये तो सबसे कम है। तो जैसे मान लो अब आते हैं यहाँ, तो हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा निकालना पड़ेगा। अच्छा निगेटिव चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन मान लो ये सोडियम है, ठीक है, अभी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, न्यूट्रल है तो होगा ये सोडियम है न्यूट्रल, क्या है न्यूट्रल। न्यूट्रल के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है। अच्छा अभी भी ये न्यूट्रल है। अच्छा अब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बचेगा, अच्छा प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना,
अच्छा किसकी संख्या ज्यादा है, प्लस की माइनस? कितना? एक केवल 10 में 11 में 10 जाएगा कितना? किसकी संख्या ज्यादा है? प्लस है। क्योंकि हम लोग जानते हैं -5 और +5 दोनों कैंसिल हो जाता है। उसी तरह +11 ई प्लस है और -11 ई है, तो क्या किसकी संख्या ज्यादा है? सॉरी प्लस 10 है, तो किसकी संख्या है? प्लस वाले का ज्यादा हो है, तो सोडियम को Na+ लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया ना। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है। अच्छा चार्ज है तो मास है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो मास भी क्या होगा, निकल रहा है। इसका मतलब ये मान लो ये सोडियम न्यूट्रल है और इसका मास मान लो, इसका मास मान लेते हैं m1, क्या है m1, और इसको चार्ज कैसा किए, पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये फेरिक एसिड कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ ना। तो इसका मास मान लो m2 है, तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा, m1 या m2 का? हां m1 का मास ज्यादा होगा किससे, m2 से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा कि घटेगा? अभी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर था, दोनों का मास जुड़ रहा था क्योंकि न्यूट्रल केस है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो मास भी निकलेगा ना, तो इसका मतलब मास क्या होगा, घट जाएगा ना, यानी m1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, m2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लो क्लोरीन का। तो फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम, दूसरा मान लो क्लोरीन। अच्छा अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, और क्लोरीन को क्योंकि क्लोरीन जब भी स्टेबल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ही स्टेबल होगा, और ये स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज। अब इसे मान लो क्लोरीन को, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूट्रल के केस में एक काम करते हैं, जबरदस्ती इसमें क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, कहीं से ला करके एक इलेक्ट्रॉन डाल दें। अब क्या हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन यदि डालेंगे, इलेक्ट्रॉन यदि डालेंगे तो देखो तो किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगा, E+ तो वही रहेगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो Cl को कैसे लिखते हैं, Cl माइनस लिख सकते हैं। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन था तो -2 बार लिखते हैं माइनस, यानी Cl पर 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो -2 लिखो या माइनस लिखो, 3 डालेंगे तो उसी तरह -3 या माइनस है ना। तो फिलहाल ये क्यों है, तो Cl माइनस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यदि डाले हैं, और जबकि हम लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इसका मास भी क्या हो सकता होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो बहुत छोटा ये मास है, इसलिए स्लाइटली बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है ना। जैसे मान लो ये m1 और इसका मास मान लो m2, तो इस केस में कौन बड़ा होगा, m2 बड़ा, क्या बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात, क्यों बड़ा होगा, मास कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का मास इतना है ना। इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और जितना इलेक्ट्रॉन इसमें एडेड होते जाएगा इसका मास उतना ही बढ़ते जाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात, इसको तार। तो फर्स्ट एग्जांपल ये होता है, उसके बाद सेकंड। एकदम फास्ट चलाना।
तो वे लिखे जो अभी पढ़े। तो when body becomes positively charged then mass of body slightly decreases। यानी जब वस्तु धनावेशित होता है तो वस्तु का मास या द्रव्यमान जिसको बोलते हो, वस्तु का मास स्लाइटली थोड़ा सा हल्का घट जाता है। हाँ, इसको हिंदी में मास दो बार हो गया। अच्छा, मास नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, when body becomes negatively charged then mass of the body slightly increases। जब वस्तु ऋणावेशित हो तो वस्तु का मास स्लाइटली इंक्रीज इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज मतलब स्लाइटली बढ़ जाता है। इंक्रीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बढ़ना, बढ़ जाता है। तो जब वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो वस्तु के मास में क्या क्या फर्क पड़ सकता है वो हम लोग पढ़ेंगे। यानी जब वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो तो वस्तु का मास हल्का घट जाएगा, और जब वस्तु का मास जब वस्तु नेगेटिवली चार्ज हो तो वस्तु का मास हल्का बढ़ है ना। हो गया। अच्छा, एग्जांपल लिख लो, जैसे ये पॉजिटिव, इसका एग्जांपल साइड में लिख लेना कि यदि मान लो कोई वस्तु है न्यूट्रल है और इसको कैसा चार्ज कर दिए, कैसा चार्ज कर दिए बोला जाता है पॉजिटिव, कि यदि पॉजिटिव चार्ज कर दिए और इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 ग्रेटर देन m2। उसी तरह इसका भी एग्जांपल नीचे में एग्जांपल करके लिख लेना कि जैसे एक वस्तु है न्यूट्रल है भी, ये न्यूट्रल है और इसको इलेक्ट्रॉन डाल करके जो है कि नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज हो, चार्ज यदि हो गया तो मान लो इसका मास m1 मान लिए और इसका मास m2, तो इस केस में m2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, m1। तो ये पॉइंट नंबर 3 का ये एग्जांपल हो गया, और पॉइंट नंबर 4 प्रॉपर्टीज का एग्जांपल ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं
कि यदि बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो इसके साइज पे क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं। तो जैसे मान लो प्रॉपर्टी नंबर 5 को लिखने से पहले समझ लो, यदि मान लो कोई बड़ी निगेटिवली चार्ज, अच्छा अभी न्यूट्रल है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं, टोटल चार्ज क्या है, 0 है ना। अब इसको यदि मान लो पॉजिटिव चार्ज किए, ये पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज किए, या क्या किए, निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज किए या निगेटिवली चार्ज किए, तो मान लो इसका रेडियस अभी मान लो r स्मॉल r, अच्छा कैपिटल R, और इसका रेडियस मान लो r1 स्मॉल r1, और इसका रेडियस मान लो स्मॉल r2। तो यहां देखो तो पॉजिटिव चार्ज बड़ी और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होता है, हम जानते हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन हम लोग 10th में ही पढ़ते हैं, असमान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण होती है ना। तो पॉजिटिव में रिपल्सन, नेगेटिव में भी रिपल्सन, इसका मतलब दोनों केस में साइज क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बड़े, है ना। यानी ये यहां से हमको क्लियर ये समझ में आ रहा है, यदि वस्तु पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, तो दोनों के केस में साइज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में R1 ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, यानी ये R1 इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं R2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, R से, यानी इस हमेशा इससे ये बड़ा और इससे ये बड़ा है, तो ये हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा, और ये भी हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा। अच्छा क्यों बड़ा होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज के कारण, नहीं, समान आवेश के प्रकृति के कारण ही क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? यानी जब वस्तु नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, तो दोनों के केस में वस्तु का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो लिखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, when body becomes negatively charged, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, या में और पॉजिटिवली चार्ज, then size of body slightly, when size of body slightly increases due to same nature of charge, due to same nature of charge,
जब वस्तु निगेटिवली ऋणावेशित या धनावेशित हो, ऋणावेशित या ऋणावेशित, ऋण जोड़ आवेशित है ना, हिंदी ये हिंदी आवेशित। जब वस्तु ऋणावेशित या धनावेशित हो तो वस्तु का आकार स्लाइटली बढ़ जाता है। यानी यदि मान लो एग्जाम्पल के लिए भी जो बात कर रहे थे, ये न्यूट्रल और इसको चार्ज किए पॉजिटिव से या चार्ज किए नेगेटिव से, तो दोनों के केस में जो मान किया जाए, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका R1, इसका R2, क्या स्लाइटली मतलब हल्का, थोड़ा सा बढ़ जाता है, हिंदी में लिख सकते हो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस केस में R1 ग्रेटर देन कैपिटल आर, और इस केस में भी R2 ग्रेटर देन कैपिटल आर। Next, property number 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि यदि चार्ज रेस्ट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिलीज करती है। When चार्ज in rest, then it release only electric field। जब आवेश विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्सर्जित करती है। ये सब बोर्ड में, हार्ड बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सब में पूछा जाता है, इसलिए सबको हिंदी में दिखाने का यही मकसद है कि बिहार इंग्लिश पूरा इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ता, इंग्लिश मीडियम वाले को पूरा इंग्लिश